नमस्ते। आज हम एक ऐसी बहस पर बात करने जा रहे हैं जो सच पूछिए तो हम सबके भविष्य को आकार दे रही है। एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जो जॉब्स के बाजार को हमेशा के लिए बदलने वाला है, और दूसरी तरफ है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई का आइडिया। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों मिलकर एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक नए सामाजिक अनुबंध की शुरुआत कर सकते हैं? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 9.2 करोड़ ये नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। उनके अनुसार इतनी नौकरियां, 9.2 करोड़ जॉब्स 2030 तक पूरी दुनिया में एआई और ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं। सोच के देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। और बस यही नंबर इस पूरी बहस की जड़ है। तो इससे एक सीधा सवाल खड़ा होता है, क्या एआई हमारे लिए एक खतरा है जो हमारी नौकरियां छीन लेगा, या फिर ये एक मौका है, एक अवसर, एक ऐसी नई अर्थव्यवस्था बनाने का जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एआई आखिर आज असल दुनिया में हमारी नौकरियों पर क्या असर डाल रहा है। तो देखिए यहाँ तस्वीर काफी दिलचस्प है। एक तरफ एआई जो रूटीन काम है जैसे कस्टमर सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग, उन्हें बदल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जैसे बिल्कुल नए रोल भी तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सोचिए एआई से प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ सकती है कि गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ग्लोबल जीडीपी में 7% का उछाल आ सकता है। मतलब ये साफ है कि ये एक दोधारी तलवार है। और इस बदलाव की गंभीरता, इसकी सीरियसनेस तब और बढ़ जाती है जब इसे बनाने वाले लोग ही इसके बारे में चेतावनी दे रहे हों। जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई माना जाता है, वो खुद कहते हैं कि कुछ खास नौकरियों पर, जैसे कॉल सेंटर्स, इसका असर बिल्कुल साफ और तुरंत दिखने लगा है। तो इतने बड़े आर्थिक बदलाव का सामना कैसे किया जाए? चलिए अब उस समाधान पर नजर डालते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो ये है यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, हर नागरिक को एक गारंटीशुदा आमदनी देना बिना किसी शर्त के। सोचा ये जा रहा है कि एआई के इस दौर में ये एक नए सोशल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है, जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा देगा। अब यूबीआई के समर्थन में काफी मजबूत तर्क हैं। पहला, ये बढ़ती हुई वेतन असमानता और नौकरी की असुरक्षा का एक सीधा जवाब हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से बड़े एआई लीडर्स जो इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, वो खुद इसका समर्थन करते हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी से होने वाले व्यवधान को कम किया जा सके। यहाँ तक कि पोप फ्रांसिस जैसे वैश्विक नेता भी इसे एक सामाजिक न्याय का मामला मानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आइडिया को कौन सपोर्ट कर रहा है। और ये लिस्ट थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है। इसके सबसे बड़े समर्थक वही टेक लीडर्स हैं जो एआई को बना रहे हैं। एलन मस्क का तो साफ कहना है, उनके हिसाब से एआई इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नौकरी करना वैकल्पिक हो जाएगा, और उस दुनिया में अगर सामाजिक अशांति से बचना है तो यूबीआई जरूरी होगा, एक जरूरत बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पैसा आएगा कहां से? इस पर स्टेबिलिटी एआई के संस्थापक इमाद मुश्ताक एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि पारंपरिक टैक्स सिस्टम से ये काम नहीं चलेगा। समाधान एआई के अंदर ही छिपा है। और यहीं से एआई डिविडेंड का ये क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। देखिए इसके पीछे का लॉजिक बहुत सरल है। एआई को ट्रेन किसने किया? हम सबके डेटा ने, हमारी बातचीत, हमारी कला, हमारा काम, सब कुछ। तो अगर इससे मुनाफा हो रहा है तो क्या उसमें हम सबका हिस्सा नहीं होना चाहिए? यही हिस्सा, यही डिविडेंड यूबीआई को फंड कर सकता है। चलिए अब इस थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि जब यूबीआई को भारत में टेस्ट किया गया तो इसके नतीजे कैसे रहे। भारत के लिए यूबीआई का आइडिया वैसे नया नहीं है। एक दशक पहले मध्य प्रदेश में बड़े बड़े पायलट प्रोजेक्ट्स हुए। सिक्किल ने इस पर विचार किया, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों ने भी इसे अपने एजेंडे में शामिल किया है। और ये सिलसिला रुका नहीं है, आज भी हैदराबाद में इस पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश का जो पायलट प्रोजेक्ट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सेवा भारत और यूनिसेफ ने मिलकर हजारों लोगों को बिना किसी शर्त के हर महीने सीधे कैश दिया। ये भारत में अपनी तरह का पहला इतना बड़ा प्रयोग था। और इसके नतीजे काफी हैरान करने वाले थे।
लोगों का पोषण बेहतर हुआ, बच्चे स्कूल जाने लगे, लोगों ने अपने कर्ज चुकाए और छोटे-मोटे धंधे शुरू किए। इस प्रयोग ने उस आम सोच को गलत साबित कर दिया कि मुफ्त का पैसा लोग बर्बाद कर देंगे। नहीं, लोगों ने उसे निवेश किया। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हैदराबाद में जो वर्क फ्री यूबीआई पायलट चल रहा है, वो इस आइडिया को एक कदम आगे ले जाता है। वो सिर्फ कैश नहीं दे रहा, बल्कि उसके साथ समुदाय को संगठित करने में भी मदद कर रहा है। तो इस सब का भविष्य के लिए मतलब क्या निकलता है? चलिए, अब उन दो अलग-अलग रास्तों को देखते हैं जिनको लेकर बहस गर्म है। तो आगे चलकर हमारे सामने दो रास्ते हो सकते हैं। एक है एआई डिविडेंड का रास्ता। ये रास्ता हर इंसान को एआई से होने वाली समृद्धि में हिस्सेदार बनाता है, उन्हें सशक्त करता है। और दूसरा रास्ता है यूबीआई जाल का, एक जाल जहां ये सिर्फ एक ऐसी आमदनी बनकर रह जाए जो लोगों को काम करने से हतोत्साहित करे। चुनना हमें है कि हम कौन सा भविष्य बनाना चाहते हैं। और आखिर में ये एक बहुत जरूरी सवाल, एआई हम सबके सामूहिक डेटा पर बना है। हमारी बातें, हमारी तस्वीरें, हमारा काम सब इसमें लगा है। तो क्या इससे होने वाले इसके मुनाफे पर हम सबका हक नहीं बनता? इसी सवाल के साथ ये विचार करने के लिए छोड़ते हैं।